हाँ बताओ, तुम्हारे डब्बे में कितनी रोटी पैक कर दूं? क्यों, शादी को इतने साल हो गए, तुमको आज तक पता नहीं चला कितनी रोटी चाहिए? अच्छा, कितने साल हो गए बताओ? एक, दो, तीन, चार। चार। चार? चार रोटी पैक कर दो। नहीं नहीं, लेकिन बता ही दो कितने साल हो गए। अरे जल्दी पैक कर दो, लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? सस्ता मिला है इसे, 3 सूटकेस ले लिया है। बताओ कितने का है? 2100 का है। तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल सही बताए। क्योंकि मेरी जेब से 2100 ही गायब हुआ। मैं अकेले जागूं क्या? उठिए। हाँ, ये संभालिए, मैं जा रही हूँ सोने। उल्लू लुलू उल्लू उल्लू लुलू 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 उल्लू लुलू लुलू लुलू। बाबू पोटी की है बेटा, जाओ तो पापा को बुला के लाओ। ठीक है मम्मी। दीदी देख, पापा वहाँ छुपे। लो, साफ करके लाओ। परसों राजेश की शादी थी ना, आज बहू मायके जा रही है पगफेरे की रस्म के लिए, मैसेज आया है। ये पगफेरा की रस्म ना 1-2 दिन में नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5 साल लगने चाहिए। क्यों? फिर 5 साल बाद लड़की का स्वभाव समझ में आ जाता है। तो उससे क्या होगा? क्या होगा? लड़की को वापस लेने ही नहीं जाएगा ससुराल। लेकिन कह तो तुम सही रहे हो, लड़की का ही नहीं, लड़की को लड़के का भी स्वभाव समझ में आ जाएगा। अब वो निठल्ला है, निकम्मा है कि बेवड़ा है, लड़की खुद वापस नहीं आएगी। आजकल तो समय बदल गया है। तो क्या मैं बेवड़ा हूँ क्या? तो तुम अपनी बात कर रहे थे क्या? हाँ, तुमको अफसोस है क्या? तुमको स्वभाव समझना था। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही भागते रहो, जाओगे कहाँ? ज्ञान देने से ये ऐसी खुरापात दिमाग में आ चलता रहता है बस। पापा रोने की एक्टिंग करिए ना। अरे नहीं, एक्टिंग वेक्टिंग क्या करेंगे? करिए ना, आपके फेस में अच्छा लगता है। जब से शादी हुई है तब से रो ही रहा हूँ, और कितना रोऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? जब से शादी हुई तब से रो रहा है? ज्यादा समझाओ ना, क्या मतलब है? रो रहा है ना तो अपनी हरकतों की वजह से रो रहा है, इसी हरकत की वजह से रो रहा है। अरे रवि, जब से शादी हुई है तब से तो मिला ही नहीं है, इसलिए मैं सोचा तेरे घर आकर मिल लेता हूँ। हाँ बैठ। ये क्या खा रहा है? ये नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता? इतने टाइम? लेकिन पहले तो सुबह सुबह तेरे को भूख लग जाती थी, शादी से पहले जब तू हमारे साथ रहता था। नहीं नहीं, थोड़ा बिजी था इसलिए देर हो गई। आज तो तेरी छुट्टी है ना, फिर किस काम के लिए बिजी था? झाड़ू पोछा कर रहा था क्या?
अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आज भाभी जी के हाथ की चाय दोनों यार मिलकर पीते हैं। भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते। जी नमस्ते। भाभी जी, 2 कड़क चाय बना दीजिए हमारे लिए। चाय आपके लिए बस 1 कप बना देती हूँ। इन्होंने तो अभी अभी सुबह चाय पी है। कितनी चाय पिएंगे? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरे लिए मत बना। तू कब से मना करने लगा? पहले तो तू हर घंटे चाय पिया करता था। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं तू एकदम दबी दबी आवाज में बात कर रहा है। पहले तो बुलंद आवाज में हंसते हुए मस्त होकर बात करता था। अच्छा, शादी के बाद अपनी बीवी से डरने लगा है तू? मैं तो नहीं डरता, खूब रौब जमा कर रहता हूँ। सारा दूध तो गिर गया। अब चाय नहीं बन पाएगी। अब घर जाके बीवी के हाथ की ही चाय पी लीजिएगा। चेहरा देख के तो लग रहा है कि बीवी का ही कॉल है। बैठिए बैठिए, बैठ के ही बात कर लीजिए। जरा स्पीकर पे फोन उठाइए, हम भी उनकी आवाज सुन ले। आपने याद किया और उनका कॉल आ गया। कहाँ अटक गए? टमाटर उगाने लगे क्या? हाँ? टमाटर लेने गए नहीं, बस बहाना चाहिए घर से बाहर निकल। टाइम देखा है? कितने बजे नाश्ता बनेगा? सुबह से झाड़ू पोछा किए बिना ही निकल गए। तुम आ जाओ, आओ घर, तुम बताती हूँ। आता हूँ। बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करती है। जाइए, जल्दी जाइए। और जाते में टमाटर जरूर ले लीजिएगा, वरना मजाक की हद कहीं पार ना हो जाए। जी। शादी के बाद सबका हाल एक जैसा ही है। डिंगे मारने आया था। दीदी, जीजा जी मोबाइल देख देख के हंस रहे हैं। चुगलखोर साला, जैसी बहन वैसा भाई। 2 मिनट की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पापा, आप शादी से पहले मम्मी को देखने गए थे, हाँ, फिर भी ले आए। बहुत जुबान चलने लगी। अरे क्या मोबाइल देख रही हो? मेरे जैसा एक्सरसाइज करो, देखो इससे ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ठंडी में ठंडी हवा कौन लेता है अंदर? अरे तो इससे दिमाग भी तो ठंडा होता है, कर लो। हाँ, तो उसकी जरूरत मुझे नहीं है, तुम कर रहे हो ना, तुम्हें है। करो। मैं भी नहीं करता, मुझे क्या जरूरत है? क्या जरूरत नहीं है? जब देखो तब में किए रहते हो किसी भी बात पे। करो ठीक से, मुझे बोलने चले। मुझे जरूरत नहीं है। और खींचो। ये देखो, ये ड्रेस मुझ पे अच्छा लगेगा ना, ले लूं? हाँ ले लो ना। ये बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? हाँ, मेरी खुशी का क्या है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा? हाँ, आखिर नौकर मालिक की खुशी में ही तो खुश हो सकता है। अरे ठीक है, जल्दी काट के बनाओ, मुझे भूख लगी। शुभी,
मम्मी और पापा में से कौन ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो पापा लगते हैं। नहीं, मम्मी ज्यादा ताकतवर है। कैसे? देखती नहीं, जब मम्मी की जुबान चलती है तो पापा की एक नहीं चलती। हाँ दीदी, तू सही थी। मैं भाग रही हूँ, नहीं तो मुझे भी पड़ जाएगी। दे रहा हूँ, ये लो। मम्मा, आपने कितना पुण्य किया होगा ना कि आपको पापा जैसा पति मिले। तो क्या पापा ने पाप किया था? पिस्ता लीजिए ना। पिस्ता तो आदमी ही है। नहीं पापा, बच्चे पिसते। पढ़ाई कर। रहने दो, पीसो। अब बताती हूँ। इसके पैदा होने के बाद से जब से मैंने घर का पूरा काम संभाला है, तब जाकर मुझे पता चला कि तुम औरतों को कितना काम रहता हो। सुबह से शाम तक काम करते रहते हो। मैं तो सोचता था झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो ऐसे 4 काम ही है। कितना सारा काम है। तो अब क्या सोचा है? सोचा है बच्चे पैदा करना बंद। घर का काम मिलके करने में क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ साथ ये भी तो बोल सकते थे कि अब मिलके मैं भी काम करूंगा। शुभी, तो बाबू को इतने ध्यान से देखकर क्या सोच रही है? कि इंसान इस दुनिया में खा के हगने के लिए ही आता है। जैसे कि तू कुछ काम तो करती नहीं है। कल हमारी सोसाइटी में होली का कार्यक्रम है। खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। जूस, कोल्ड ड्रिंक, पूरन पोली, समोसा, कचौरी, भांग काउंटर विद गुजिया, नमकीन। सुना क्या, भांग का काउंटर भी लगने वाला है। सुन रही हूँ, अच्छी बात है, काउंटर लगा है, सब चलेंगे खाने। लेकिन भांग का काउंटर देख करके ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। याद रखो, मेरे घर में ना नशे की कोई चीज आनी नहीं चाहिए। अगर तुम लिए ना, घर में आने नहीं दूंगी। हाँ तो ठीक है ना, दूसरे के घर चला जाऊंगा। तो नशे में इंसान और करता भी क्या है। तुमने बर्तन ठीक से नहीं मांजा है। इसको संस्कृत में कैसे बोलोगी? भवता पात्राणि सम्यक न प्रक्षालितानि। दीदी, मम्मी पापा संस्कृत बोलना क्यों सीख रहे हैं? ताकि जब मम्मी पापा की लड़ाई हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर पे हवन हो रहा है। भाग सुबह भाग, वरना हवन की आग हम तक पहुंचेगी। आ गए? क्यों दिख नहीं रहा है? आ गया हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ, तुम खाना निकालो। ठीक, निकाल रही। क्या बनाया है खाने में? दाल चावल, आलू मटर की सब्जी, पापड़। घर में रह के खाना ही बनाना है, वो भी काम तुमसे नहीं हो रहा है। कुछ भी बना के रख दे रहे हैं खाने के लिए। तुम ही खाओ खाना, मैं जा रहा हूँ होटल में खाने के लिए। मूड खराब करके रख दिया। अरे आ गए? हाँ आ गया ना। अब क्या आते ही रिमोट लेके बैठ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो, मैं खाना निकाल रही हूँ। खाना खाएंगे। क्या बना है खाने में? जो भी बनाया है मुंह बंद करके खा लेना। दाल चावल चटनी बनाई है। एक पापड़ तल दो ना। पापड़? अच्छा रुको रुको, मैं खुद तल के ले आता हूँ, तुम बैठो। जाओ
कर लो। चलो बेटा इसको रीड करो। Anu's father tried to move the aloe vera plant. It was अच्छा सुनो, बाद में रीड करो। मेरा फोन लेके आओ तो काम वाले को फोन करे, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। अरे मुझे क्यों फोन लगा रही है? मम्मा ने बोला काम वाले का फोन लगा, घर का झाड़ू पोछा तो आप ही करते हैं। आज से एक आंटी आएंगी बेटा करने के लिए, पूछ तो लेती। नहीं आएंगी तब देखिए। तेरे पापा को लेके ना बेटा मेरे को टेंशन हो रही है। डेली नींद में बड़बड़ा रहे हैं, रात को कल भी बड़बड़ा रहे थे, परसों भी बड़बड़ा रहे थे, आज भी बड़बड़ाए। तो जाके डॉक्टर को दिखा दो ना। हाँ मम्मा पापा को दिन में बोलने दिया करो ना, तो नींद में नहीं बड़बड़ाएंगे। तेरी जुबान तो इतनी चल रही है, तेरे पापा को डर लग रहा है मेरे से। नालायक, पूरी बाप पे गई। एक दूं अभी, सबके सब एक जैसे। निकल जा, तू भी जा।